हेलो एवरीवन, मेरा नाम तेजस्वी गांगले है। आज के इस वीडियो में हम डेटा साइंस के डिसीजन ट्री के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एल्गोरिदम फॉर द डिसीजन ट्री इंडक्शन। इसमें हम डिसीजन ट्री को फॉर्म करने के लिए एल्गोरिदम जो है उसकी वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है बिगिन द ट्री विद द रूट नोड सेज एस विच कंटेन्स द कंप्लीट डेटा सेट। मतलब कि हमें सबसे पहले एक रूट नोड डिसाइड करना है जिसे कि हम एस नाम से डिनोट करेंगे, जो कि हमारे डेटा सेट की कंप्लीट डेटा सेट को अपने में कंटेन करके रखेगा। देन उसके बाद में हमारे पास जो सेकेंड स्टेप होती है उसमें होता है हमारे बेस्ट आट्रीब्यूट हमारे डेटा सेट का सिलेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि हम हमारे आगे की नोड्स बना सकें। हमें अपना बेस्ट आट्रीब्यूट सेलेक्ट करने के लिए आट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड का यूज़ करना पड़ता है। देन उसके बाद में थर्ड स्टेप में हम करेंगे कि जो हमारा जो रूट नोड है एस, उसे हम हमारी बेस्ट आट्रीब्यूट्स में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ में हम उसे हमारे रूट नोड को डिवाइड कर सकें। देन उसके बाद में हमारा जो रूट नोड की जो वैल्यूज़ जनरेट होंगी, जो कि बेस्ट आट्रीब्यूट्स के द्वारा जनरेट होंगी, उसी को हम फिर हमारी जो थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग हमने जिस तरीके से हमारे एस को सब बेस्ट आट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया था, ठीक उसी तरह अब हम हमारे उन सब बेस्ट आट्रीब्यूट्स को और सब आट्रीब्यूट्स में डिवाइड करेंगे जी। और ये तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक कि हमें हमारी एक फाइनल नोड जो कि लीफ नोड कहलाती है वो ना मिल जाए। तब तक हम हमारी डिसीजन ट्री को तब तक हम डिवाइड करेंगे। डिसीजन ट्री में बेसिकली हम मल्टीपल एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम दो या दो से ज़्यादा सब नोड्स को डिवाइड करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो जिनके थ्रू हम हमारे डिसीजन ट्री को हम हमारे लीफ नोड तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि है ID3, C4.5, कार्ट, CHAID एंड मार्स। ये हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनके थ्रू हम हमारे डिसीजन ट्री को और स्प्लिट कर सकते हैं। देन उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वो है आट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर का। और इसके हमें 3 मेथड्स बतानी हैं जिनके थ्रू हम हमारा आट्रीब्यूट्स को मेजर कर सकते हैं, हमारे आट्रीब्यूट सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास आट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर क्या होता है। तो आट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर बेसिकली हम डिसीजन ट्री की एल्गोरिदम को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि हम हमारे डिसीजन ट्री को और मतलब कितना स्प्लिट कर सकते हैं जिससे कि हमें एक लीफ नोड मिल जाए, हम आखिरी हमारे लीफ नोड तक पहुंच जाएं। तो उस स्प्लिटिंग क्राइटेरियाज के लिए हम आट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर का यूज़ करते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स गिवन हैं। में जो फर्स्ट मेथड है वो रैंडम सिलेक्शन है, जो सेकंड है वो यूजिंग इन्फॉर्मेशन गेन है, और जो थर्ड है वो यूजिंग जीनी इंडेक्स है। जो फर्स्ट है रैंडम सिलेक्शन जो बेसिक ये एक गुड मेथड नहीं है, क्योंकि इट कैन लीड टू इनएक्यूरेसी एंड मे गिव रॉन्ग रिजल्ट्स। इसमें हमें इनएक्यूरेसी और रॉन्ग रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नॉट प्रिफर्ड टू यूज़ दिस मेथड। देन हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो इन्फॉर्मेशन गेन है। इन्फॉर्मेशन गेन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंट्रोपी फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन थ्योरी। जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, जो कि इन्फॉर्मेशन थ्योरी से हम निकालते हैं। एंट्रोपी मेजर्स द अनसर्टेनिटी ऑफ द डिसऑर्डर इन अ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स। एंट्रोपी बेसिकली हम जो हमारा जो डेटा सेट दिया हुआ होता है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है उसका मेजरमेंट एंट्रोपी कहलाता है। और इन्फॉर्मेशन गेन इज़ द रिडक्शन इन द एंट्रोपी और द गेन इन द इन्फॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट फॉर स्प्लिटिंग। और इसमें क्या रहता है, नोड विथ लोएस्ट एंट्रोपी एंड मोर इन्फॉर्मेशन गेन इज सिलेक्टेड एज स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। मतलब कि ऐसा नोड जिसमें कि लोवेस्ट एंट्रोपी हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन हो, ऐसे एट्रीब्यूट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं आगे के डिसीजन
ट्री को स्प्लिट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है जिनी इंडेक्स। जिनी इंडेक्स में हमें दिया है कि द जिनी इंडेक्स इज़ द मेजर ऑफ इम्प्योरिटी। जिनी इंडेक्स बेसिकली मेजरमेंट ऑफ इम्प्योरिटी है, और जो जिनी इंडेक्स में होता है कि जिनी इंडेक्स हमारे पास impurity indicates a purer node and that node is selected as splitting attributes। जिनी इंडेक्स में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास जितना लोअर जिनी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं उसका मतलब ये रहता है कि हमारे पास उतनी ज़्यादा प्योर नोड आने वाली है, जो कि हमारे लिए एक बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट रहती है। देन उसके बाद में अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन गेन, जिनी इंडेक्स और रिडक्शन इन इम्प्योरिटी की डेफिनेशंस और उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डिफाइन करना है। फर्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन इज अ मेजर यूज टू डिसाइड द ऑर्डर इन विच एट्रीब्यूट आर टेस्टेड इन अ डिसीजन ट्री। It quantifies how well a particular attribute separate the data into classes। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 अप टू एन पी आई लॉग टू पी आई। देन उसके बाद में हमारे पास सेकंड है जिनी इंडेक्स। जिनी इंडेक्स क्या है? जिनी इंडेक्स इज अनदर मैट्रिक यूज टू फॉर इवेल्युएटिंग split in a decision tree. It measures the impurity or disorder of a set points. A lower Gini index indicates a more pure node। Gini index में बेसिकली आप जो भी डेटा सेट की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं उसका आप मेजरमेंट देखते हो, और आपके पास जितना कम जिन इंडेक्स रहता है आपकी जो नोट रहती है वो उतनी प्योर आने वाली रहती है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है 1 माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 अप टू सी पी आई होल स्क्वायर। इसमें जो सी है बेसिकली हमारा वो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास आई। जो आई है वो क्लास की प्रोबेबिलिटी है। देन उसके बाद में हमारे पास जो थर्ड है वो गिवन है रिडक्शन इन इम्प्योरिटी। रिडक्शन इन इम्प्योरिटी की जो डेफिनेशन है बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन ट्री द रिडक्शन इन इम्प्योरिटी मेजर्स हाउ मच द इम्प्योरिटी डिक्रीजेज आफ्टर अ पर्टिकुलर स्प्लिट। रिडक्शन इन इम्प्योरिटी में बेसिकली हम ये मेजर करते हैं कि हमारे डेटा सेट में या हमारे डिसीजन ट्री में कितनी ज़्यादा हमारी जो इम्प्योरिटी है वो डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा स्प्लिट करेंगे हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो उतनी ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो हम रिडक्शन इन इम्प्योरिटी मतलब कि हम उस पर्टिकुलर डिसीजन ट्री में कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी कम है वो चीज़ मेजर करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ए स्प्लिट। तो बेसिकली कॉमन इम्प्योरिटीज़ इंक्लूडेड, जो कॉमन इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एक होती है जिनी इम्प्योरिटी। जिनी इम्प्योरिटी में क्या होता है? लोअर जिनी इम्प्योरिटी इंडिकेट्स अ प्योरर नोड। देन सेकेंड इज एंट्रोपी। लोअर एंट्रोपी सिग्निफाइज अ मोर ऑर्गेनाइज्ड और pure node। Classification error like Gini impurity, a lower classification error indicate a purer node। The reduction in impurity is used as the criterion for selecting the best split at each node during the tree building process। So thank you for watching this video. Stay tuned for next videos.